सोलंकी, कल्लू जी, नामदेव, विजय जी, मराठा, तो इनके नाम जो निवेदन किए हैं आप अति शीघ्रता से मंच पर पूजन के लिए आ जावे। और भी आप कोई मानभाव पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप श्री भी मंच पर पधार जावे, पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो नाम मैंने निवेदन किए हैं ये तो नाम की बात है, बाकी आप सबके लिए ये दरबार खुला है। जो भी आना चाहें आप सबके लिए निवेदन है। माता बहनें भाई बंधु जो पूजन करना चाहते हैं आप पधार जावें। और पूजन क्रम प्रारंभ हो गया है, पूजन क्रम चल रहा है। जो भी पूजन करना चाहते हैं आप अति शीघ्रता से पधार जावेंगे। आज की बड़ी मंगलमय कथा हम सभी श्रवण करेंगे। हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज के सानिध्य में यह दिव्य भागवत कथा सत्संग श्रवण करने का, आत्मसात करने का ये पुण्य लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मंच पर जो पधार रहे हैं उनसे मेरी एक विनती और है, पूज्य महाराज जी को आप दूर से ही प्रणाम करें, कोई भी चरण स्पर्श ना करें। पूज्य महाराज जी के भागवत जी को आप पत्र पुष्प अर्पण करेंगे। महाराज जी को जो प्रणाम करना चाहते हैं तो दूर से ही प्रणाम करें, ऐसी सबसे मेरी प्रार्थना है। और माता बहनें भी अगर पूजन करना चाहती हैं तो आप भी आ सकते हैं, ये भगवान का दरबार है। आइए मैं सभी को एक सूचना और दे दूं। पूज्य महाराज जी की YouTube चैनल जो आप नित्य प्रति दिव्य आत्मरस यहाँ पान कर रहे हैं, घर बैठे भी चाहें तो आप इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। माता बहनें भाई बंधु जो अपने साथ में एंड्रॉयड फोन लेके आए हों तो वो अपने मोबाइल जरा 1 मिनट के लिए खोल लेंगे। आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, विशेष आग्रह, आप सभी अपने अपने फ़ोन निकाल लीजिए जो अपने साथ में मोबाइल फ़ोन लेके आए स्क्रीन टच, तो उस पर YouTube चैनल खोलेंगे। YouTube चैनल आप निकाल लीजिए और उस पर आप डालिए डबल ए सरस्वती नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बुद्धेश्वर भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। भक्त और भगवान की जय। सब साधु संतों की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा
भावनासीन सदा यस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुः गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बार बार नाते मिले 184 माही लेकिन सतगुरु ना मिले पकड़ छुड़ाने बाहें मैं अपराधी जन्म का नखशिक भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताओगे प्राण जाएंगे राम रटत गरीब भलो टूटी घर की छाँव सुंदर महल किस काम का जहाँ भक्ति नहीं भगवान सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरे राम सब मिलकर गाएंगे हरे राम राम हरे कृष्ण
ओम शांति सर्वत्र शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सृष्टि रचयिता जगतपति पावन सब सुखों के दाता परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त घट घटवासी पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर को हम सब मिलकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कोटि कोटि करते सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी साधक ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करते हुए भूत भवन भोले बाबा गुप्तेश्वर भगवान की कृपा एवं श्री खेड़ापति हनुमान जी के सानिध्य में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत सत्संग के छठे दिन की कथा सुनने पधारे कथा मंडप में विराजमान आसपास गांव शहर से आप सभी समादरणीय धर्मानुरागी आत्म प्रेमी भगवान जी के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करते हैं। परम मंगलमयी परम आनंददायक मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सहयोग करने वाली भागवत कथा के आचार्य महामुनि सद्गुरु श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अभिमन्यु नंदन सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमात्मा की पतित पावनी कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं। राजन, परमात्मा के इस संसार सागर में प्रत्येक मनुष्य को भोग पदार्थ के साथ साथ भगवान को भी पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ध्यान से सुनो, जिसलिए यहाँ तक आए हो माता बहनों भाई लोग प्रार्थना में बातचीत ना करो। बहुत बड़े काम के लिए इकट्ठा हुए, इसको हल्के में नहीं लेना। इतनी बड़ी दुनिया और इतना बड़ा चारवा नगर, उसमें से आप इतने छटे छटाए हो। आप हम पे परमात्मा की विशेष कृपा है। आपको चाहे महसूस नहीं हो रहा, मैं तो मानता हूं आप बहुत भाग्यशाली, बहुत पुण्य करें। चाहे घर में साइकिल नहीं, मकान सोना चांदी, बेटा पति नहीं, जमीन नहीं, वो तो बकवास, उससे कुछ वो नहीं है। ये जगह जहाँ आप बैठे हो ये मामूली नहीं। यहाँ से आपका जो पैमाना नापतोल पुण्यों का, उसमें पता चलता है। बिना उसके आप आके बैठ नहीं सकते। तो कहीं यहाँ आके भी धोखा ना हो जाए, इसलिए आपको सावधान करता हूँ। नहीं तो मेरे को तो सुना ना है, आप सुनो ना सुनो क्या है। पर इसका जो महत्व है मैं जानता हूँ। मुझे दुख होता है अगर आप कोई बात चूक जाओगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान है।
परमात्मा की विशेष कृपा से ऐसा अवसर आता है। तो दास जो निवेदन कर रहा है सभी के चरणों में, भगवान जी की ऐसी दया है, हम भोग और भगवान दोनों पा सकते हैं। पशु पक्षी शेर हाथी जितने भी जीव धरती पर है वो भोग पदार्थ तो पा लेते हैं, भगवान नहीं है। और आप हम में से अगर भगवान को नहीं पा सके तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। क्या समझा रही माता जी? रख लो ना, बाद में ले लेंगे। यदि करोड़ों रुपया भी मिल जाए तो इससे बड़ा थोड़ी माँ। बैठ जाओ, आप बैठ के सुन लो। कई बार चूक गए, इसी तरह से चूकते, कुछ भी होगा। उस भगवान को पाने में इतनी आप भी यहाँ तक आए हो, कैसे आए निकल के, कोई 2 दिन से 4 दिन से कोशिश करते करते आज पहुंचा है। हाँ। और फिर कितनी पल्ले पड़े, कितनी समझ में आए हो, वो फिर अलग बात है। तो भोग पदार्थ, मकान, गाड़ी जो भी हम पाने में लगे उसके बिना काम चलता नहीं है। जरूरी है ना, रोटी कपड़ा मकान, बच्चों को पढ़ाना, नौकरी, सुख सुविधा। और यही इकट्ठा करने में अगर जिंदगी चली गई तो मनुष्य शरीर का कोई फायदे नहीं है। राजा परीक्षित जी को 7 दिन बचे थे, भोग पदार्थ, राजा था तो क्या कमी थी भाई, खूब भोगा। भगवान के बारे में समझ में नहीं आया। वो तो श्राप मिला कि मर जाओगे 7वें दिन, फिर राजा कर कान खड़े हो गए, अरे मौत ही आने वाली, और मैं भोग में ही मगन रहा, और इसी शरीर से भगवान भी मिलता है तो वो तो काम ही नहीं करा मैं। तत्काल सब कुछ छोड़ दिया भोग पदार्थ, और भगवान के लिए गंगा किनारे आकर के बैठे। आप हम भी कुछ समय के लिए छोड़ के आए, भगवान के लिए आए। तो बात ऐसी समझ में आ जाना चाहिए, कब तक जाएंगे, कहां कहां जाएंगे, किस किस की सुनेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, लापरवाही ना करो, नादानी ना करो। भगवान सबको मिल सकते हैं, ये जितने बैठे हैं और जितने बाहर है संसार में, सबको प्राप्त हो सकते। जीवन मिला ही इसलिए, मनुष्य जन्म तो को दियो, भजवे को हरि नाम। तो कहे कबीर चेत्यो नहीं, लागो ओ रही काम। इतना काम इस माया जाल काल ने माथे पे सौंप रखा है। हाय 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 हाय, जिंदगी खत्म हो जाती है, कई लोगों की हो चुकी है और हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। समझ में ही नहीं आया क्या करना, कब किसकी मौत हो जाए। घर परिवार में देख रहे, बेटा किसी का चला गया, पति चला गया, पिता चला गया, किसी की माँ चली गई, मकान जमीन सभी। ऐसे आयोजनों में ही ये बात मालूम पड़ेगी कि हम आए किस लिए। और यहाँ आके भी अगर समझ में नहीं आया तो जो कोई बात ही नहीं, तो कहाँ मिलेगी बात सुनने को। तो सबको ईश्वर प्राप्ति हो सकती, पहले तो ये क्लियर कर लो। चाहे आप गरीब हो, पढ़े लिखे हो, बूढ़े हो, गांव के हो, शराबी हो, कोई भी हो, भगवान को पा सकते हैं। बस अंदर से एक प्रबल इच्छा हो जाए। जैसे प्लाट की इच्छा रहती है, कोई की मकान की इच्छा होती है, नौकरी मिल जाए, नौकरी में भी सरकारी की इच्छा होती है, बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए, बेटे के घर में बेटा हो जाए, ये इच्छाएं बनी हुई है हमारी।
ये सब होने के बाद भी हम दुखी रहेंगे। ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये सब हो भी जाएगा जो चाह रहे हो आप, फिर भी दुख मिटने वाला थोड़ी है। जिसे दुख समाप्त हो, दुखों का नाश हो, वो भगवान है। तो धन की चाह है और मिल भी गया है, कोशिश करी और कह रहे 2-5 साल से विचार था भगवान प्लाट और मकान बन जाए, बन गया। आपको इच्छा नहीं है, फिर भी वो तो कोई ना कोई इच्छा बनी रही। लेकिन ऐसे भगवान की इच्छा कर लोगे, प्लाट मकान हो ना हो सकता है कई चाह रहे नहीं होगा, जिंदगी निकल गई उनकी किराए के मकान में या जैसा टूटा फूटा हो, कोई बात नहीं। भगवान की चाह करोगे तो भगवान जरूर मिलेगा। और जीवन इसीलिए मिला, ये हमको समझ में नहीं आता। निर्धन, गरीब से गरीब भी इतना सस्ता है भगवान। धन संपत्ति जमीन पाना कठिन है भाई बहनों, लेकिन भगवान को पाना सरल है। निर्धन भी पा सकता है। तो सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को भगवान की विशेषता बताई। भगवान जी सबको प्राप्त हो सकते हैं। कल हमने गोवर्धन धारण की कथा सुनी। गो ग्वाल गांव के रहने वाले, उनके साथ प्रभु लीला कर रहे हैं। मुसीबत का पहाड़ कहते हैं हम, वहां तो सच्ची माज का ही पहाड़ आया असली, लेकिन प्रभु ने धारण करके सबकी रक्षा करी। वो सर्वरक्षक है। आप किसी भी जाति धर्म मजहब के मानने वाले हो, उससे ये हमारे बीच में माथापच्ची चलती है, वो जात का ये फलाना है, वो भगवान जात थोड़ी देखता है कोई। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। ये तो हमारे बीच में जैसा हमको सिखाया, जैसा हमारे कान भर दिए हैं, हम उसमें फंसे हुए हैं। भगवान तरफ से कोई जाति नहीं, वहां चिप चिपका के नहीं भेजी उनने। हम जन्म लिए जब कोई चिप चिपके नहीं थी कि ये जात का है। ये तो बाद में जब वो समझने लगा तब उसको सिखाया, तू ये हो, हाँ ते थारी जाति है। क्योंकि मनुष्य जाति है सब 2 हाथ 2 पांव, एक जैसी उत्पत्ति। कोई ऊंची जात कोई ऊपर से थोड़ी टपकते हैं, वो तो सबकी उत्पत्ति एक जैसी है बैठे। पर जैसा हमको सिखा दिया वो समझ में आ गया। भाई हजारों बार हमने जो बातें सुनी है और एक बार कोई दूसरी नई बात बताए तो मैं जल्दी हजम नहीं हो, ऐसे कैसे होगा। और बात सच्ची होती, इसलिए कहते हैं ना सच कड़वा होता है। कड़वा होता नहीं है, वो आदत में नहीं है इसलिए कड़वो लगे। ये तो सत्य तो मीठा होता है, सत्य तो अमृत के समान है। सत्य का कभी नाश नहीं होता है। सत्य अजर अमर अविनाशी नित्य है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही नारायण है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। सत्य अकेला ही पर्याप्त है, उसको भीड़ की जरूरत नहीं है। अकेले ही बोले, सारी दुनिया झूठ का ढेर लगा और सत्य अकेला भी है तो दबाया जरूर जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए हम सब भगवत प्राप्ति के ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को पा सकते हैं। पाने का मतलब आपके जीवन में खुशी, आनंद, प्रसन्नता, दया, प्रेम, करुणा, ये भीतर जब प्रकट होने लगता है तो समझ लो आपको भगवान मिलने वाला है, मिलने वाला है। जैसे कथा सुनने में आनंद आए, सेवा करने में आनंद आए, गरीब की मदद करने में, किसी जीव की रक्षा करने में, अच्छा बोलने में, अच्छे कार्यों में आपको अवसर मिल जावे और वहाँ आपका मन लग जावे, तो ये भगवान के मिलने की संभावना है। ये अच्छे लक्षण है। मतलब धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे तो भगवान की निकटता का अनुभव अपने अंतःकरण में कर लेंगे। ये अच्छा लगना चाहिए।
आनंद आना चाहिए इसे कार्य करते करते। तो 7 दिन पर्वत धारण किया, सबको वो आनंद प्रदान किया। तो सारे गोप ग्वाल, छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी थे, वो तो सबको अनुभव हुआ भगवान, और सब भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। पर वो आपने बड़ी दया करी, हमें बचाया, नहीं तो ये इतनी मूसलाधार वर्षा, आंधी तूफान क्या होता हमारा। भगवान ने फिर एक दिन परीक्षा ली, ये मुझे चाहते हैं या मुझसे कोई भोग पदार्थ की इच्छा रखते हैं। तो बांसुरी बजाई प्रभु ने कि बांसुरी की धुन को सुन के जो जाए। तो बजी सुबजी रस खाना, बजी सुनी के अब गोकुल ग्वाल न जिए कदाचित कान पर यह बेरन बांसुरी ऐसी बजिए। कौन ठगोरी भरी अरु आज बजाइए बांसुरी आरंग बिनी। ने तान सुनी जिन ही तिन ही तब ही कुल लाज विदा कर दीनी। जिनने भी सुना, जिनको भगवान की चाह थी, वो नहीं रुके, दौड़ लगे। जिनने भी सुना कथा हो रही है, कोशिश करते रहे आगे। हम सबके जीवन में कोई ना कोई झंझट, परेशानी, उलझन है, फिर भी आके बैठ गया। इसी तरह से जब भगवान की कथा की हमारे अंदर इच्छा हुई और कथा मिल गई है, तो कथा सुनकर के भगवान को पाने की अगर इच्छा हो रही है तो वो भी मिल जाएगा। अब किसकी कितनी प्रबल इच्छा है देखना। थोड़ी इच्छा है तो थोड़ा सा मिल गया कुछ, जिसकी जितनी उतनी अनुभूति होगी उतना उसको मिलेगा। और पूरा पूरा पाना चाहते हो तो पूरा मिल जाएगा। चाह प्रबल होना चाहिए। भोग पदार्थों की, मकान, दुनिया की सुखों की जो चाह रहती, बस ये अड़चन आती उसमें, वो उसमें बाधा खड़ी कर देती। इसलिए कहा चाह न कर, चिंता न कर, ये चिंता ही बड़ी दुष्ट है। तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, चाह करके भ्रष्ट है। नश्वर की चाह, भोग पदार्थों की चाह के कारण ईश्वर भगवान छूटा हुआ है। ये तो भगवान तो सबके पास है, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना कावा कैलाश। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश हो, मैं तो हूं विश्वास। मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो ये हमारे संत हमको बता के गए, पर हम इन बातों पे हमने गौर नहीं किया, खोज नहीं करी। और हम पहाड़ों पे चले गए, गुफाओं में चले गए, दुनिया में जा रहे हैं, मना नहीं है, जाओ बोले, लेकिन जब मिलेगा तो पास में मिलेगा। तो क्यों ना जहां है वहीं खोज की जाए। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है भाई बहन। सत्संग, कथा अलग होती है और सत्संग अलग होता है। इसलिए यहाँ कथा कम सुनी जाती। कथा तो आप घर भी पढ़ सकते, लिखिए, सुनाने वाला कितना सुनाएगा, और आप घर में पढ़ो, फिर ही समझ। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहत कबीर विचार। विचार करके बोला है, ऐसे नहीं बोल दिया अंदाज मार। 1000 वर्ष तप करो, वो सत्संग।
जिसमें मतलब डायरेक्ट ईश्वर से मिलाने की चर्चा, और ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जावे तो डायरेक्ट मिला, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जैसे छोटे छोटे साधन, हम पैदल चलते हैं, साइकिल चलते हैं, जीप गाड़ी से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, और हेलीकॉप्टर से चलो तो फर्क तो पड़ेगा। साधन सब है, विहंगम मार्ग जिसको कहते हैं, और यही सबको सूट होगा। अभी कर लो जो भी कर रहे, पर समझ में तो यही आए, जब हाथ पांव ही काम नहीं करेंगे फिर कहां जाएंगे। तो सम्राट परीक्षित जी को सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं, भगवान ने बांसुरी की धुन छेड़ करके परीक्षा लेना चाहिए, कौन कौन मुझे चाहते हैं। जैसे आप आ गए ना, तो भगवान सब देख रहे हैं कि चारों में कितने लोग हैं और यहाँ कितने आए हैं और कितने आ सकते थे। हाँ, नहीं है? जब गोपियों ने सुना तो दौड़ लगाई, एक निकली, दो निकली, तीन निकली। भगवान की चाह तो है, उसके बिना रह नहीं सकता, और सच्चा भगवान बनना चाहिए। कल सुनोगे झूठे भगवान की कथा, मिथ्या वासुदेव बना पौंड्रक नाम, और पुजारी भी तैयार हो गए नकली भगवान, क्योंकि नकली को तो नकली मिलेगा ना, पसंद भी नकली करेंगे, और जो असली की चाह रखेगा तो उसको असली भगवान मिलेगा। ये तो नकली चल ही रहा है प्रोग्राम, जहां चाह है वहां रहा है। इसलिए गोपियों ने जब दौड़ लगाई, चाह थी ना उनको, तो पूछा सब कहां जा रहे, कहां जा रहे। तो गोपियों ने क्या कहा, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है,
ऐसा जब गोपियों ने भगवान की प्रबल चाह के कारण जैसा साधन मिला ठीक दौड़ लगे। कबीर साहब ने वाणी लिखी है, भाई बहनों, समझा है तो सरधर पाओ, बहुरी नहीं रे ऐसा दाओ। अगर समझ में आ गई है कि भगवान के लिए मनुष्य शरीर मिला है तो फिर देर मत करो, सिर पे पांव रख के भागो। खेती धंधा संसार सब होता रहेगा, सटक जाएंगे तो ये कोई साथ जा रहा है क्या? समझ में आ जाएगी तो भगवान पालेंगे, कोई कठिन नहीं है। रुपया पैसा कमाना बहुत कठिन है, मोक्ष पाना भगवान पाना बहुत सरल है, बहुत सरल। ये दिमाग में रखना बात जिंदगी भर, बहुत सरल। इसलिए तो दूर दूर से मक्तापुर से हमारे भाई रोज आते हैं, और आज तो लोलांगरा से भी आ गए। दौलत राम जी कहाँ थे अभी तक? कब से ढूंढ रहा था, आज मिले। ऐसा भाई बहनों, भगवान जी बहुत सस्ते हैं, उसी के लिए जिंदगी मिली है, ये दिमाग में रखो। संतान मिले ना मिले, धन मकान मिले ना मिले, पैसा पद प्रतिष्ठा सोने का हार ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ देना कितने दिन, 5, 25, 50 साल, और इतने कहाँ बचे? कोई कोई कि है 50 से कोई नहीं। तो फिर क्यों माथा फोड़ी कर रहे हैं? समझ में आ जाए तो सरधर पाओ। गोपियों को समझ में आ गई थी, छोड़ दिया सब, देखेंगे बाद में। जैसे ही भगवान के निकट पहुंची, भगवान स्वागत कर रहे हैं, हाँ आओ 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 आओ, बहुत अच्छा किया तुमने,
भोग पदार्थों को छोड़कर भगवान को पाने का प्रयास किया है, घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है ये तो वो भी छूटेगा भाई। जो नहीं छोड़ रहे हैं तो कब तक नहीं छोड़ेंगे? एक दिन तो शरीर ही छोड़ोगे। अभी तो खाली दुकान, घर, गली, तहसील छोड़ के यहाँ तक आना पड़ा है, एक दिन तो शरीर ही छोड़ के जाना पड़ेगा ना। वो फिर क्या, कहाँ गए? वो भगवान घर गए। तो जीते जी जिंदा गया नहीं भला आदमी, वो मरे बाद चले जाएगा? ये कितनी झूठी बात है। जो जीते जी जा रहा है भगवान के लिए, धर्म के लिए अच्छे कार्य कर रहा है, वो मृत्यु के बाद अच्छी जगह जाएगा। बस यही गणित है सही। बाकी अपने मन से भली कुछ भी समझ लो, गया भगवान घर गया कि वहां यमराज के वहां डंडा खा रहा है, खूब पिटाई चल रही कहीं की। समझ में आ जाएगी भाई भाई तो आनंद आएगा जिंदगी का। भले टापरी में रहो, रूखा सूखा खाओ, खंती खोद के जो मिले रूखी सूखी खाओ, आनंद आएगा जिंदगी। भगवान से ही सुख मिलता है। और ये बाहर के सुख पदार्थ तो ये गधे घोड़े कुत्ते सबको मिलता है। ये तो शरीर के स्तर का सुख पशु को भी वही आनंद मिलता है जो हमको मिलता है। भैंस को अच्छी हरी मक्का दे दो ना, आनंद आ जाता है। और ऐसे ही सुर्खी ठंडे में अच्छा कोई पकौड़ा और अच्छा भजिया दे दे, वो वही स्वाद में वही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो भैंस आनंद ले रही है, जो टेस्टिंग जो है ना, अंदर की अनुभूति, वो हर जीव को अपने अपने सुख में वही अनुभव होता है जो हमको होता है, अंतर नहीं है। विशेष अगर कोई अंतर है भाई बहनों, तो आत्मा जब परमात्मा के लिए कुछ करती है और जो एहसास होता है, ये आत्मरस, ये अलग है। ये सिर्फ मनुष्य को मिला, इसलिए शरीर हमको मिला है। नहीं तो खान पान सुख भोग में पशु भी चतुर सुजान, मनुष्य की क्या मनुष्यताई जो न भजे भगवान। मनुष्य है वो जो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जिंदगी निकल गई है और अभी भी लगा है उसी गोरख धंधे में। पशु है वो, पता है सांस जाना नहीं है कुछ भी, फिर भी रात दिन लगा हुआ है, भगवान के लिए समय नहीं उसके पास। गोपियों को भगवान धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया तुमने, घर परिवार भी देख लिया और भगवान को भी पा लिया। वाह, एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना होगा, 6 महीने हो गए, ऐसा बोलते हैं। गोपियां जाने का नाम ना ले। जब ऐसा आनंद मिले भाई बहनों, सच्चा आनंद जब आपको प्राप्त हो जाएगा, तो ये घर संसार के सुखों की जो अंदर चाह है, या जो एक अंदर से चिंता है, तड़प है, पागल हो रहे हैं, आपको बहुत राहत मिल जाएगी। फिर खुद आप खुद बोलने लग जाओ, ए जाई विधि राखे राम। हाँ, जाई विधि रहिए, खुश रहेंगे, उसमें कोई हाय हाय नहीं रहेगी। अभी ये इधर से रस मिला नहीं, भगवान तरफ से मिलने वाला वो सुख हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम दुनिया में भटक रहे। भटकते रहो, नहीं मिलेगा। एक दिन झक मार के, रो झिक के, माथा पच्ची करके आना तो इधर ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पहले कई ने माथा पच्ची कर ली, कुछ हाथ नहीं आया उनको। तो अगर पहले ही समझ में आ जाए तो फायदे में रहेंगे। बाद में समय मिला ना मिला, जिंदगी की कोई गारंटी थोड़ी है। ये रास्ता बहता रहे, रुके नहीं क्षण एक, एक आवत एक जात है, सहजो आंखों देख। ये तो रात दिन धड़ाके बंद काम चल रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है। ये तो आंख से देख रहे हैं, ये रास्ता बहता रहे, रुके नहीं। कब किसका नंबर आ जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए भाई बहनों,
कथा सुन करके थोड़ा सा ऐसा पक्का विचार करके भगवान के लिए कुछ करो। जैसा समझ में आ गया है वैसा करो, और दुनियादारी से थोड़ी सी दूरी बना के रखो। दूरी पर जैसे अभी आ गए 2-3 घंटा, तो एक तो वो सब जो छोड़ के आए नहीं, वो उसका भी सुख मिले। भले बाहर छोड़ा है अपन ने, फिर भी बहुत शांति है। हाँ, क्योंकि घर रहते तो कोई ना कोई दबाव, कोई ये पानी लिया और चाय बनाना। अब यहाँ कौन कही के बेटा ठप्पे। हाँ, तो ऐसा धीरे धीरे आप उन सब में रहकर भी सुख का अनुभव कर लो। ये पकड़ा जाएगी आप टेक्निक। फिर ज्यादा हाय नहीं रहेगी, ज्यादा बुरा नहीं लगेगा आपको, ज्यादा ये धन संपत्ति की भी इच्छा नहीं होगी, मान सम्मान की भी इच्छा नहीं होगी। हम इसी में तो फंसे हैं। थोड़ा रूप में कहीं मान सम्मान, धन, वैभव, सुविधा, यही तो चाहते हो क्या? इनके कारण भगवान छूट गए। और गोपियों ने भगवान के लिए वो छोड़ दिए। भगवान ने कहा जाओ। गोपियां कहती प्रभु हम नहीं जाएंगे, हमको यहाँ अच्छा लग रहा है। घर जाएंगे तो वही माथा पच्ची फिर शुरू, तेरा मेरा, और वही राग द्वेष बुराई, और वही चौका चूल्हा, वही तेल लोल लकड़ी। तो यहाँ हमको बड़ा आ गया। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, देखो वो घर संसार भी मेरा ही बनाया हुआ है। जो तुम्हारा परिवार है, खेती धंधा, बच्चे, इनको अपना ना समझ के मेरा समझो कि भगवान के हैं, और भगवान का समझ के सेवा करो। तुमको ये मेरे पास जो सुख मिला है वो ही सुख, वो आनंद, वो आत्मरस परिवार के साथ भी तुमको मिल जाएगा। क्योंकि मैं अलग नहीं हूं संसार से, मैं संसार में मिक्सचर हूं। भगवान कोई ऐसा नहीं अलग रहता है, वो सबके साथ है, सब जगह है। सिया राम में सब जगह। मेरे को अलग मत समझो। तुम्हें ये समझ अंदर से आ जाएगी कि सब जगह भगवान समाया हुआ। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, और एक भगवान की ही सेवा हो रही ऐसा समझ के बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, परिवार को सुख पहुंचा। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करो। माना कि वो संभव नहीं है, लेकिन अब भगवान को खुश करना है तो पहले जो घर में है ना, इनको ही शुरू करो खुश करना। और खुश ना रख सको तो खुश रहना शुरू करो। ये तो अपने हाथ में है भाई। खुश सबको नहीं कर सकता, फिर सब अलग अलग कंपनी के। अपन तो खूब कोशिश कर रहे, फिर भी मुंह फुला के दे तो करो क्या आप? भाई हाथ पांव कहीं चोट लग जाए तो मलहम पट्टी लगा दो, सूजा न जाए। अब कोई मुंह सूजा के बैठा है तो कौन सा क्रीम चुपड़ो? अपन खुश रहो, ये तो अपने हाथ में है, अपने को खुश रखना। सबको खुश प्रसन्न रखने की कोशिश करना, और अगर सफल नहीं हो रहे हो तो सबसे खुश रहना। ये सबसे आसान काम, मैं तो ऐसे रहता हूं। हाँ, खुश रखना दूसरों को कठिन है, लेकिन दूसरों से खुश रहना आसान है। भले 1-2 दिन तुम भी कोशिश करके देख ले। हाँ, खुश रहो, प्रसन्न रहना। गोपियों को समझाया घर की जिम्मेदारी, माना कि सब अलग अलग विचारधारा के, लेकिन आप जब घर में सबके प्रति आदर भाव सम्मान करोगे, सत्कार करोगे, सबको इज्जत दो, किसी में दोष देखना बंद करो, बुरे ही ना देखो, अच्छे ही देखो। मेरे हैं, परिवार के हैं, फिर समाज के हैं, फिर अपनी गली का है, मतलब ऐसा देख के सेटिंग करो। फिर अपने गांव का ही है,
फिर अपनी तहसील का है, अपने जिले का है, अपने मध्य प्रदेश का, अरे अपने भारत का है। ऐसा समझ करके अच्छा व्यवहार करो। जिनको भगवान चाहिए उनके लिए कह रहा हूं, बाकी तो फिर कसर मत रखना, जिसको जैसे रहना हो। पर जिनको आत्म कल्याण करना हो उनके लिए ये बातें हैं। बाकी मौज मस्ती और वापस दुनिया में 84 के चक्कर काटना है तो कोई बात नहीं। और किसी से को मोक्ष हो जाएगा, आत्म कल्याण, संसार में जन्म नहीं होगा, तो बोले फिर वहां करेंगे क्या वहां जाके? तो बोले यहाँ अगर तुमको अगर गधा बना दिया तो भले बना दिया, घूमे फिरे देखें सही, ये आनंद तो आएगा। वहां क्या मालूम क्या है। आत्म कल्याण अगर करना है तो माता बहनों भाई लोगों, अपनी आत्मा की जो परमात्मा को पाने की जो तड़प है वो अपने घर से शुरू हो। हम दूसरों को बहुत सुख देते हैं, खुश रखते हैं दूसरों को। कोई जैसे आओ 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 चाय पी लो, पानी भोजन, नहीं रुको तुम तो। वो जो घर का है उनसे सीधे बात नहीं कर रहे, ये तो बात नहीं। वो खूब मंदिर जाए, पूजा भी करे, तिलक लगाए, माला भी सटकाए, सब काम चल रहा है, पर घर वालों के सामने तो बिल्कुल ऐसी खटपट। तो ये बात तो ठीक नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा? घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी मंदिर न जाऊंगी, घर को ही